तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड की। आपको पता है कि क्वांट एएमसी एक ऐसी एएमसी आई है जिसके अंदर आप कोई सी भी कैटेगरी उठा के देख लें, बीट दी एलएसएस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, कोई सी भी कैटेगरी हो, ये जो हमारी क्वांट एएमसी है उसके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बीट कर रहे हैं रिटर्न्स के अंदर बाकी सारी एएमसीज को। तो ऐसा क्या है क्वांट के अंदर, इसकी स्ट्रैटेजी को क्या है, तो यही सब पैरामीटर्स और यही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज अपनी वीडियो के अंदर। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर हम हिस्ट्री का अगर हम बेसिकली हम देखें क्वांट म्यूचुअल फंड, तो इवन तो इसके जो फंड्स हैं, जो फंड की एज हम देखते हैं वो काफ़ी सालों से हैं हमारे पास, लेकिन क्वांट ने एक्वायर किया था स्कॉट्स म्यूचुअल फंड्स को 2017 के अंदर, और तभी से इसका जो पर्सनैलिटी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। तो कोई सी भी अगर हम फंड्स की कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस को क्वांट के, तो 2018 ऑनवर्ड्स जो इसके रिटर्न्स हैं वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर आए हैं। एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स तो इसके बहुत ही अच्छे आए हैं। तो अगर हम देखते हैं क्या चेंज आया है एयूएम साइज़ के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम देखें 2018 से 20 तक जो शुरू के 2 ईयर्स थे, वहाँ पे जो इसका जो हमारा एयूएम साइज़ था, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ था इन्वेस्टर्स ने, तो दैट वाज इट चेंज फ्रॉम 42 करोड़ टू 47 करोड़, तो यानी कि हार्डली एनी डिफरेंस इन द एयूएम। लेकिन फ्रॉम 2020 टू 2022 वही एयूएम हमारा 15,000 करोड़ तक पहुंच गया था। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसके अंदर वन वे फ्लो था ऑलमोस्ट, कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लो आया है, क्योंकि इट हैज़ कम इनटू द लाइमलाइट इन्वेस्टर्स के पास वंस इट सॉ, सब ने देखा कि इसके अंदर इतने ड्रास्टिक रिटर्न दे रहा है ये पर्टिकुलर एएमसीज। और अगर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो ये पर्टिकुलर जो चेंज आया है हमारा एयूएम इतना ड्रास्टिकली बढ़ा है, दैट इज़ मोस्टली इन द डायरेक्ट रूट। आपको पता है लार्जली रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान्स, दो तरीके के प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। जो रेगुलर प्लान्स होते हैं वो कहने के इंटरमीडिएटरी या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इन्वेस्टर डायरेक्टली करता है। तो बाकी सारे एएमसीज में जो होता है आपका रेगुलर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एयूएम जो होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है, बट दिस इज़ डिफरेंट इन द हमारा अगर हम बात करें क्वांट के अंदर, जिसमें इन्वेस्टर्स ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। इसीलिए इसका जो डायरेक्ट रूट है, डायरेक्ट रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स या एयूएम बोल सकते हैं, दैट इज़ मच लार्जर देन दी रेगुलर प्लान्स। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्वांट एंड योर अदर एएमसीज। एंड हम बात करें, आगे चलते हैं, अब इसकी मेन स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो आपको पता है मार्केट के अंदर लार्जली दो तरीके के प्लेस होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है, जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर कोई स्टॉक्स को परचेज करता है, उसको होल्ड करता है, कंपाउंडिंग होने देता है और उसके फिर रिटर्न्स लेता है। तो ये होती है हमारी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। बट हमारी जो क्वांट जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं एएमसी, दैट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आपको पता है दैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बट ऑल्सो ट्रेडर स्ट्रैटेजी। यस, ट्रेडर क्या करता है आपको पता है, ट्रेडर किसी भी स्टॉक को या सेक्टर को वो परचेज करता है, स्टॉक्स को, फिर जो वो स्टॉक्स को परचेज करता है मोमेंटम को फॉलो करता है। वो ये देखता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें रिसेंटली, आपको पता है कि वैल्यू स्टॉक्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो इस टाइम पे जो हमारा जो क्वांट एएमसी है वो ट्रेडिंग माइंडसेट में ये करेगा कि वो हमारा जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनकी एलोकेशन कम कर देगा, एंड जो हमारी वैल्यू स्टॉक्स हैं उनकी एलोकेशन अपनी म्यूचुअल फंड्स के अंदर बढ़ा देगा। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपके स्टॉक्स लाइक आईटीसी विच वॉज अ हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक लास्ट ईयर, बट उसने अपने किसी भी फंड का अगर आप देखेंगे क्वांट के अंदर कोई सी भी कैटेगरी के अंदर, इवन इन अ क्वांट स्मॉल कैप जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आईटीसी कंपनी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ निफ्टी 50 कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज, जाइंट कंपनी, उसका लोकेशन सबसे ज़्यादा है इन अ क्वांट स्मॉल कैप। तो आप देख सकते हैं कि इसने इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप इसने ये देखा है कि मोमेंटम वो जहाँ देखता है वहाँ पे रखता है। इसी का रिजल्ट है कि इसके अंदर जो चर्न रेट है एंड वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं कि इसका चर्न रेट बहुत ज़्यादा है। इसका चर्न रेट का यहीं से पता लग सकता है कि लास्ट 4 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 477 स्टॉक्स हैव बीन पार्ट ऑफ क्वांट, हम बोल सकते हैं एएमसीज, यानी कि इतना डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं उन्होंने रखा है अपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी यूनिवर्स के जो स्टॉक्स हैं, बट उसके अंदर ये डिफरेंस है कि इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन है क्योंकि इसका चर्न रेट है ज़्यादा, तो जो टाइम ड्यूरेशन है किसी भी स्टॉक को रखने का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ही उस स्टॉक का या सेक्टर का मोमेंटम खत्म हो जाता है वो फटाफट से उसको हटा देता है और किसी और सेक्टर या स्टॉक को अपने फंड के अंदर ले आता है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ ए स्ट्रैटेजी दिस इज फॉलो। ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि जो हमारा ये क्वांट एएमसी है वो एक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ये कि फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है, जिसके अंदर कोई फंड मैनेजर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। हार्डली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला ड्रिवन या डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी के अंदर ये एक देखता है कि आपके इन्वायरमेंट में
आपके इन्वायरमेंट में जिसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल इतने तरीके के आपके जो वेरिएबल्स हैं, सेक्टर्स हैं, उसको इन वेरिएबल्स को देखता है, एनालाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनली, और अपने एक तरीके से आप समझ सकते हैं फॉर्मूला में पुट करता है। उसके रिजल्टेंट में जो भी सेक्टर्स या स्टॉक्स आते हैं उनको एलोकेशन करता है अपनी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ फॉलोइंग अ क्वांटिटेटिव और अ मैथमेटिकल अप्रोच टू कीप दी सेक्टर्स एंड स्टॉक्स अपने आर्मरी के अंदर रखने के लिए, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट नहीं है। बाकी अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फेवरेट स्टॉक्स हैं, क्योंकि आपको पता है इवन दो इट्स फॉलोइंग अ मैथमेटिकल एंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी, बट हमने कुछ फंड्स के अंदर एनालाइज किया एंड वी सॉ कि सम कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज जो कि ऑलमोस्ट इसके सारे ही फंड्स के अंदर हैं। सो वन ऑफ दिस कंपनीज फॉर एग्जांपल आईटीसी तो ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज के अंदर है, सारे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर है क्वांट की। देन वी हैव कंपनीज लाइक पंजाब नेशनल बैंक, वी हैव कंपनीज लाइक एसबीआई, वी हैव रिलायंस, एचडीएफसी। दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो इसकी बहुत पॉपुलर हैं, सारे ही ऑलमोस्ट जो है हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं। अगर हम देखते हैं कि टॉप जो है इसके अंदर टॉप 10 हिट्स कौन से रहे हैं कंपनीज के, तो वी हैव कंपनीज लाइक अंबुजा सीमेंट्स, आईटीसी, अडानी एंटरप्राइजेस, पीएनबी, एसबीआई, ये सब इसके हिट्स रहे हैं, जिसकी वजह रिटर्न्स की वजह से इसके जो फंड्स हैं उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम टॉप 10 फ्लॉप्स देखते हैं, ऐसे कंपनीज जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं एंड दे हैव बीन पार्ट ऑफ द क्वांट फंड्स, दैट इज पिरामिल, टीवी18, वेदांता, जस्ट डायल, नाल्को एंड अदर कंपनीज। अगर हम देखते हैं कि इसने जो क्वांट है उन्होंने कुछ ऐसे अनपॉपुलर स्टॉक्स रखे हैं जो बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स मोस्टली नहीं रखते हैं, तो उसके अंदर हम 2-3 फंड्स अगर हम नाम देखें तो वी हैव कंपनीज लाइक आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स, लिंडे इंडिया, एजिस लॉजिस्टिक्स, पतंजलि फूड्स। सो दीज आर द सम ऑफ द कंपनीज विच हैव बीन पार्ट ऑफ जो हमारे क्वांट के हैं, बट जो बाकी सारे फंड्स के अंदर मोस्टली नहीं है। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें अपनी वीडियो को, तो वी सॉ कि इसकी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी आपको पता है कि AUM स्टिल बढ़ना तो ज़रूर ज़्यादा हुआ है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्वांट को थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर ये फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सारे ही फंड्स क्या कोई सभी जो हमारा EMC है उसके अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो वी हैव टू सी मोर साइकिल्स, मार्केट साइकिल से इसको निकलना पड़ेगा। तो जो है इसको कन्विंस करना पड़ेगा अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, तभी लॉयल्टी की तरफ या फिर वो देख पाएंगे कि येस लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसके रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो रिस्क को मैनेज कर रहा है। तो ये कोई आपको पता है कि ये कोई एक इन्वेस्टमेंट की आपको एडवाइस नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, कि आपको बताने के लिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है अपने हिसाब से पोर्टफोलियो और अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपको कुछ और स्टिल डाउट आते हैं अबाउट द क्वांट, सो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आपको बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्रेस करिए लाइक बटन पे, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू।